Hi everyone, welcome back to my channel. This is Smita from The Virgo Life by Smita. बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है और आप लोगों को भी मैंने कोई अपडेट नहीं दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड अवॉइड कर सारी बातें करने आई हूँ, तो बताऊँगी सारी चीज़ें कि व्लॉग्स नहीं आ रहे थे बहुत टाइम से और व्लॉग्स बना रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बात बहुत ज़्यादा लंबी है धीरे धीरे करके करेंगे बात। तो सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों ने अपना दिवाली, करवा चौथ, बहुत जितने भी फेस्टिवल्स अभी भाई दूज वगैरह सब जो गए थे, आप सब ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया है इस सारे के सारे फेस्टिवल्स को। लास्ट व्लॉग जो आया था वो था फ़िश करी के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं डाला। सो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी गाइस, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मेरा लास्ट व्लॉग मुझे भी याद नहीं मैंने कब किया था, उसके बाद मैंने डाला ही नहीं। और उसके बाद से सब लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना होम टूर दीजिए, बहुत कुछ बोला था सब लोगों ने। तो मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी लगती है इस बात से कि एक यूट्यूब चैनल खोलने के बाद अगर मैं कुछ अपडेट्स ही नहीं कर पाऊँ, देन व्हाट इज़ द पॉइंट हैविंग अ चैनल। और मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी दैट दिस इज़ माई टारगेट, बहुत कुछ चीज़ें। कोविड का जो सेकेंड वेव हुआ था, मैं फ़रवरी में अपने मॉम डैड के साथ बाहर गई थी और उसके बाद आते ही हमें कोविड नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी लोगों को कोविड हो गया। और वो माहौल बहुत ही गंदा था। इट वाज़ अ वेरी फ्रीकिंग मतलब बहुत ही स्कैरी माहौल था जहाँ पे ना व्लॉग बनाने का मन कर रहा था, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था। आई मीन इट वाज़ सच अ वर्स्ट सिचुएशन, आप सबको पता होगा। एंड आई एम रियली सॉरी जिन जिन की डिमाइसेस हुई है कोविड से, तो मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स की हुई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और उस टाइम में एक तो मेड्स वगैरह नहीं थी एंड हाउ टू मैनेज द हाउस, प्लस मेरा अपना खुद का जो बिज़नेस है उसको भी ग्रो करना था। तो देयर वर मल्टीपल रीज़न फॉर नॉट कमिंग एंड मेकिंग एडिटिंग माय व्लॉग। सो इन सब चीज़ों में व्लॉग एडिट करके और डेली बेसिस में डालना या फिर वीकली डालना वॉज रियली बिकमिंग टफ फॉर। उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई, आई थिंक इन द मंथ ऑफ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जून जुलाई में थोड़ा सा ठीक माहौल हुआ था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हुई तो मैं फिर से बाहर गई थी। आई वॉज अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन फॉर माई वर्क। देन आई केम बैक, मैं आई और मेरी इतनी बुरी तरह से मतलब तबीयत ख़राब हुई है बहुत ही तबीयत ख़राब थी मेरी। इट वॉज़ माई वर्स्ट, वन ऑफ माई वर्स्ट हेल्थ डेज दैट हैव एवर बीन विथ। बट अभी भगवान की कृपा से एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ एंड थिंग्स आर ऑल फाइन। तो मैं कभी भी अपनी इतनी हेल्थ को लेके ना आई डोंट से कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिकॉज मेरा बॉडी इतना सेंसिटिव है एंड बिकॉज ऑफ कोर्स माई वेट इज़ वन ऑफ द इशू। तो उस वजह से क्या है कि जब आपका वेट इशू होता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, बिकॉज आपको वायरस लगने के बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए अभी मेरी तबीयत ठीक है, शुक्र है भगवान का दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई हैव रिकवर्ड। और आज है डेट, मैं आपको बताती हूँ, आज है 12 नवंबर। एंड आगे के व्लॉग्स में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। आपको क्या बताऊँ, सी कितना ज़्यादा इट्स, मैं आपको तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मतलब गंदा होके, मतलब इट्स रियली वर्स्ट। मेरा पीछे का बैकग्राउंड आप लोग प्लीज़ अवॉइड करना, मतलब हो सके तो ना ही देखो। बट एक्चुअली क्या है कि मैं दिवाली के बाद, दिवाली में मैंने इतनी डेकोरेशन करी थी, मैंने व्लॉग बनाए हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहती हूँ मेरी डेकोरेशन। बट अभी ना बहुत कुछ ऐड ऑन हो गया, तो मैं सोच रही थी कि एक बार सब चीज़ें पूरी अच्छे से डेकोर हो जाए, फिर मैं आप लोगों को मेरा जो मतलब व्हाट यू कॉल होम टूर है वो दूंगी। और ये वाली शॉल मेरी मॉम की है
ये काफ़ी गर्म है। अभी एक्चुअली क्या है कि वेदर चेंज हो रहा है और इस वेदर में ना बीमारी लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो अभी मेरे को ना कल रात से मतलब गले में ना जैसे जब भी पोल्यूशन होता है ना, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, मेरा गले में यहाँ पे ना इतनी अजीब सी खराश होकर ना मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है। सो वो मेरे को कल रात को हो रही थी। तो आई गॉट अप इन एट नाइट ओनली। मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। आई स्लीप बाई 12 o'clock या 11-11:30 तक मैं सो जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट, पहले मैं बहुत मतलब लेट सोती थी। मेरा सही से लाइफस्टाइल भी होता नहीं था, लेट खाना लेट सोना। अब सब कुछ टाइम से होता है। और जैसे ही मैं सोई मेरे को इतना अच्छा नींद आ रहा था, बट बीच में मेरे को इतनी गंदी सी खराश टाइप, मतलब ऐसे कोई घूमता है ना जैसे इन्फेक्शन टाइप, वैसा कुछ फील हुआ। फिर मैंने गर्म पानी पिया, तब जाके थोड़ा सा आराम लगा। और अभी मैं सुबह उठी हूँ तो अभी भी मेरे को कोई खराश नहीं है, बट लेकिन देर इज़ सम काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि गले में शायद कोई खांसी होने वाली, जुकाम ऐसा कुछ होने वाला लग रहा है। तो इसलिए मैंने तो भैया अपने आप को कवर कर लिया। और बहुत ही गंदा पोल्यूशन हो रखा है। आई डोंट नो वाई इतने एजुकेटेड होने के बाद भी हम लोग पटाखे जलाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती लोगों को, क्यों नहीं आता समझ में। दिवाली के बाद ही ये फिर से हो जाता है सीन। तो अगर आप में से कोई भी देख रहे हैं तो लेट्स नॉट रियली सपोर्ट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ से बढ़ के तो कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता आप इंजॉय भी कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। तो मैं 2 चीज़ें शॉपिंग करके लाई थी। अभी फिर से पटाखे की बात हुई ना, पटाखे ही बजाए जा रहे हैं लोग। तो मैंने जो शॉपिंग किया है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। मैं सोच रही हूँ माइक लगा ही दूँ। तो मैं बता रही थी ना आपको कि मैंने शॉपिंग किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। मैंने 2 चीज़ें खरीदी है। मैंने एक्चुअली 2 चीज़ें नहीं खरीदी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड प्लीज़ मत देखना। ये वाला कमरा बहुत गंदा हुआ पड़ा है। बाकी जब आप देखोगे ना तो बोलोगे स्मिता आपने एक कमरा इतना गंदा किया और बाकी कमरा कितना साफ़ है। तो अभी अवॉइड करना प्लीज़ यार। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें लिया है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। तो मेरा लेने का भी रीज़न है कि मैंने वो चीज़ क्यों ली है। मेरा लेने का भी रीज़न ये है, मेरा जो बैग था, मतलब जो पहले वाला बैग का ना, वो पुराना वाला बैग में मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। उसका ना जैसे वो हैंडल होता है, मतलब वो ना सारा निकल गया है, टूट गया है। तो उसकी जो जॉइंट होती है वो सारी टूट गई है। और वो इतना एम्बेरसिंग था, मैं भी कहीं गई थी और वो सबके सामने ना पूरा निकल गया। तो इट वाज लाइक रियली हॉरिबल फॉर मी। और उसके अलावा मेरे पास जितने भी बैग्स थे वो सारे के सारे बहुत पुराने हो गए हैं, एंड दे हैव बिकम ऑल, मतलब एकदम नीचे धस 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 जाते हैं ना कुछ लोग, धस एकदम पतले होके सुकड़े टाइप हो गए। तो मुझे ख़रीदना ही पड़ा। तो एक शॉप है जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ, मैं उसी से ही बैग लेती हूँ, मैं और कहीं से बैग नहीं लेती। तो मैं आप लोगों को बैग अभी दिखाती हूँ। सबसे पहला बैग है ये वाला। तो आई होप कैमरा में आपको दिख रहा होगा मुँह फ़ोन से। तो ये आपको दिख रहा होगा, किसका कॉल आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा है बैग नंबर 1। सो इसके अंदर एक्चुअली देर इज़ अ स्लिंग ऑल्सो। स्लिंग नहीं बोल सकते हो, उसको पाउच बोल सकते हो। सो ये वो पाउच है। और बिलीव मी, इसके अंदर इतना सारा, मैं भी मम्मी के यहाँ पे गई थी, इसके अंदर इतना सारा सामान आ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए अभी तो मैंने इसके अंदर मास्क रखा है। ये मास्क मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था और ये इतना ब्यूटीफुल मास्क है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये मास्क। और इसमें देखिए आप कितना सारा स्पेस है। तो यू कैन एक्चुअली कीप योर सैनिटाइज़र, आपकी मेरे जितने भी जैसे क्रीम वगैरह, जितने भी लोशंस वगैरह जो भी है, तो मैंने इसमें लेके गई थी एक्चुअली। एंड ये तो है ही हमारा सैनिटाइज़र। सो इसमें लेकिन एक चीज़ है, इसमें कोई स्लिंग नहीं है। सो दिस इज़ जस्ट अ पाउच है ऐसे, उसके इस बैग के साथ मुझे मिला है। और ये बैग ना पूरा चेन है, उसका मेटल का चेन है पूरा।
और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टोट बैग। और इसके अंदर जिप नहीं है, इसके अंदर बटन सिस्टम है, मैग्नेट बटन है, तो ये ऐसे खुल जाता है। देखिए कितना स्पेस है इसके अंदर, दिस टू मच ऑफ स्पेस। मेरा टैब, मेरे को टोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज मेरा ना हैवी हैवी सामान होता है, जैसे कभी मेरा टैब हो जाता है। बाय द वे आपको मैंने अपना टैब भी नहीं दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, बट एक एक करके दिखाएंगे। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। ये बहुत ही ये मेरे को डिस्काउंट में मिला है एक्चुअली। सो दिस वाज फॉर 1500, बट ये मुझे 1100 में मिला है डिस्काउंट में, विथ दिस पाउच, मतलब ये पाउच के साथ है ना। अच्छा, तो ये तो बैग नंबर 1 है। अब आप बोलोगे बैग नंबर 2 का है, तो मैं आपको बैग नंबर 2 दिखाती हूँ, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। बैग नंबर 2 इज़ माई फेवरेट बैग। और थोड़ा सा महंगा ही है, मुझे नहीं अच्छा लगा इतना महंगा, बट इट्स वर्थ इट, वर्थ इट है यार, वर्थ इट है। ये देखिए, उसको मैंने ना माइक निकाल ही दिया बिकॉज मेरी बस की नहीं है माइक लगा के ब्लॉक करनी। तो ये वो मेरा बैग है, शिमरी शिमरी ग्लिटरी ग्लिटरी। आर यू गाइस लाइकिंग इट? आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इट्स लाइक दिस। ये देखिए, है ना सुंदर, ग्लिटरी ग्लिटरी ग्लिटरी, ग्लैमी ग्लैमी। जिनको ग्लैमी बैग्स पसंद है उनके लिए तो दिस इज लाइक ऑसम। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बैकग्राउंड को ना दिखाने की, उतना ही दिख रहा है बैकग्राउंड। ये देखिए, सो दिस इज बेसिकली गोल्डन कलर में, गोल्डन मतलब कॉपरिश गोल्डन। और इसका ना स्पेस देखिए, इतना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, लाइक टू मच स्पेस है। और अंदर एक और बात है इसकी, इसके अंदर ना पॉकेट्स भी हैं, और एक ना ये देखिए इसके अंदर ना जिप भी है, और ये एक जिप है, और ये एक यहाँ पे पॉकेट है, और ये लेदर का है, और इसका प्राइस था 1500। ये थोड़ा सा महंगा है, बट आई लव दिस काइंड ऑफ बैग। मुझे ना एक्चुअली मेरे को ना कुछ चीज़ें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मेरे बारे में, कि मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, मैं एक बारी में खरीद लेती हूँ। आई डोंट डू फस अबाउट दिस कि नहीं है मेरे को नहीं लेना काइंड ऑफ। तो ये मेरे 2 बैग्स हैं। ये देखिए पीछे से भी ये लेदर है पूरा। आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, इसमें जो कलर्स थे ना, इसमें कलर्स, हाँ, मैं एक्चुअली अपने बैग्स को कैसे रखती हूँ वो भी आप देखिए। बिकॉज पता है क्या होता है, कई लोग ना बैग रखना नहीं जानते, वैसे मैंने इसके अंदर ये तो रखा ही था। इसमें जिप है, तो अगर कोई मेरे को जानना चाह रही कि इसमें जिप है या नहीं, इसमें जिप है। ये देखिए इसमें जिप है प्रॉपर। और ये मैं इस वाले डस्ट बैग, इसको डस्ट बैग बोलते हैं, तो ये डस्ट बैग में मैं इसको मतलब संभाल के रखती हूँ, क्योंकि देख लीजिए कैसे मैं रख रही हूँ उसको। बिकॉज पता है क्या होता है, डस्ट बैग में अगर आप संभाल के रखोगे ना, तो बैग आपके लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और स्पेशली इस तरह के बैग जो कि बहुत ही ग्लैमरस, ग्लिटरी टाइप के होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर रख दिया, ये मेरा बैग है। और बेस्ट बात पता है कि आपको एक चीज़ बताऊं, कि मैंने ये ना अभी तक ये वाला बैग जो है यूज़ नहीं किया, ग्लिटरी वाला। बाकी ये वाला तो मैंने किया है, ये वाला तो मैं लेके भी गई थी। कुछ लोगों को ना ये वाले चेन वाले बैग पसंद नहीं आते, बट मेरे को एक शर्त में पसंद नहीं आते, जब ये बालों में अटकते। तो बालों में अगर अटकेंगे तो इवन आई विल नॉट लाइक इट। तो ये मैं रख रही हूँ। और आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बट मुझे लग रहा है ये वाला ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको 2 बैग्स दिखाए हैं,
बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है घर के लिए जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। आई वांटेड कि मैं बाद में अच्छे से दिखाऊं, जब मैं अपना होम टूर दूं आपको तो मैं तब आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया है। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगा तो। एंड मैं आऊँगी फिर से आप सबके साथ एक नया व्लॉग लेके। तो हो सकता है मैं कल ही ले आऊँ या फिर 2-3 दिन के बाद। और आगे आने वाले जो व्लॉग्स होंगे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आई एम श्योर यू ऑल विल लाइक इट सो मच, बट मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो कहते हैं ना कुछ सरप्राइजेस होनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं रखती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कि मतलब बिना वीडियो में मैं जाते जाते एंड करना चाहती हूँ। पूरब यहाँ पे आ गया बट वो ना वीडियो में नहीं आना चाहता, आपको पता है। तो पूरब तुम कुछ बोलना चाहते हो, बोल तो दो। गुड विशेस टू एवरीवन। तुम फिर कैमरा में क्यों नहीं आते? तो पूरब ने आप सबको गुड विशेस टू एवरीवन बोला है। बहुत ही धन्यवाद है पूरब का, पूरब ने इतना बोल दिया। तो चलिए अब मैं रख रही हूँ, आज के वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ मैं टुमारो। थैंक्स टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो, एंड लाइक ज़रूर करना इफ़ यू लाइक द वीडियो। और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय बाय।